हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। कोविड-19 का संक्रमण दुनिया भर में लगातार फैल रहा है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां इसकी झलक नाम मात्र देखी गई है। ये देश है वियतनाम, जिसकी सीमा चीन से लगती है, जहां इस महामारी की शुरुआत हुई है। वियतनाम की आबादी भी 9.7 करोड़ के आसपास है, लेकिन 23 अप्रैल तक इस मुल्क में कोविड-19 संक्रमण के महज 268 मामले सामने आए हैं। इतना ही नहीं, अब तक वियतनाम में एक भी शख्स की कोविड-19 से मौत नहीं हुई है। शुरुआत में कोरोना वायरस के खिलाफ वियतनाम ने अपने लोगों को जागरूक कर एक तरह से इस महामारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी की, लेकिन अब यहाँ पाबंदियां हटाई जा रही हैं, स्कूलों को फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। ऐसे में सवाल यही है कि वियतनाम ने ऐसा क्या किया जिसे पूरे देश में मॉडल के तौर पर अपना सकते हैं। जनवरी के आखिरी दिनों में वियतनाम में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद तेजी से फैसला लेते हुए वियतनाम ने चीन के साथ अपनी सीमा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अगली खबर निकल के आती है, सत्ता में आने के बाद पहला साल बढ़ती महंगाई और लोगों को नाखुश करने वाले सुधार से जूझते इमरान खान ने कहा कि 2020 का साल पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा, मगर कोरोना संकट ने उनकी योजना पर पानी फेर दिया है। सेना के समर्थन में बावजूद लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परीक्षा ले रही है। विपक्षी पार्टियां बाटी होने के बावजूद सरकार के कामकाज की आलोचना कर रही हैं। आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के अलावा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को गेहूं और चीनी की कमी को लेकर अपनी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से भी दो चार होना पड़ा, जिससे उनकी छवि पर गंभीर दाग लगाए। और इसी सियासी संघर्ष के बीच पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री जफर मिर्जा ने 26 फरवरी को देश के पहले कोरोना संक्रमण की पुष्टि की। अगली खबर निकल के आती है, इस एक महीने में गुजरात में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2800 को पार कर गई है। भारत में लॉकडाउन की घोषणा से पहले 22 मार्च तक भारत में कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 315 थी और इसमें 28 यानी करीब 5% मामले गुजरात के थे। एक महीने के बाद भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 21,000 से ज्यादा है और इसमें 22% हिस्सा गुजरात में है। 22 मार्च को गुजरात में जहां कोरोना संक्रमण के 18 मामले थे, वहीं 23 अप्रैल को राज्य में 2624 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन से पहले 20 मार्च तक दिल्ली और राजस्थान में 17, केरल में 28, महाराष्ट्र में 52, उत्तर प्रदेश में 23, कर्नाटक में 15, तेलंगाना में 17 और गुजरात में कोरोना संक्रमण के 5 मामले थे। लेकिन एक महीने के अंदर गुजरात इस सूची में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 23 अप्रैल की रात तक देश में कोरोना संक्रमण के मामले महाराष्ट्र में 5652 मामले के साथ पहले नंबर पर है। अगली खबर निकल के आती है, इंदौर में 25 मार्च की स्थिति में केवल 4 कोरोना मरीज थे, वहीं 23 अप्रैल की स्थिति में ये आंकड़ा 1029 पर पहुंच गया है। इंदौर में मौतों की तादाद को देखा जाए तो वहां अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर जिस तरह से कोरोना का हॉट स्पॉट बना है, उसके न सिर्फ प्रदेश सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी हैरान है। केंद्र सरकार ने इंदौर के लिए एक केंद्रीय दल भी भेजा ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। इंदौर की स्थिति को जानने के लिए इस मामले में नजर रखने वालों पर बातचीत की, ताकि इस नतीजे पर पहुंचा जाए कि आखिर चूक किस स्तर पर हुई। इंदौर के श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉक्टर रवि दोषी ने अब तक 550 कोरोना पीड़ित मरीजों को देखा है। अगली खबर निकल के आती है, कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2 लाख पार हो गई है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2,02,368 हो गई है। जर्मनी की पुलिस ने शनिवार को बर्लिन में लॉकडाउन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर गए थे। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उनको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। शुक्रवार को दक्षिण कोरिया न्यूज एजेंसी न्यूज इज ने कहा कि किम जोंग जिस ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं वो बोनस शहर में दिखी है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 26,000 तक पहुंच गए हैं। मृतकों की कुल संख्या 779 हो गई है। अगली खबर निकल के आती है, मध्यपुर दिल्ली के उन 92 जोन में शामिल है जिसे कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। साथ ही दिल्ली के किसी कोविड-19 कंटेनमेंट जोन में ये हत्या का पहला मामला है। पुलिस को इस हत्या के बारे में तब पता चला जब संदिग्ध ने पुलिस को फोन कॉल कर हत्या की बात को स्वीकार किया। पुलिस अफसरों ने इस मामले की जांच पर कहा कि ये मामला कंटेनमेंट जोन में हुआ था, इसलिए इसके लिए मानक प्रक्रिया का पालन किया गया।
एक पुलिस अफसर ने कहा कि इस मामले में कई चीज पहली बार हुई थी। आमतौर पर हमारे अफसर तुरंत मौके वारदात पर पहुंचे हैं, लेकिन इस मामले में हमने संगीत को जोन से बाहर आने के लिए कहा। हमने उसका इंतजार किया, इसके बाद उसे गिरफ्तार करके आइसोलेशन में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि पूरे क्राइम सीन को क्लियर करने में उसे 8 घंटे का समय लगा। घर तक जाने वाली सड़क को सैनिटाइजर किया गया और जांच अधिकारियों ने पीपीई किट के लिए इंतजार किया, जिसके बाद कमरे की जांच हुई।